अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सैफुल मलूक नरान से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नॉर्थ साइड पर ऑफ रोड 4x4 ट्रैक है। सिर्फ गर्मियों में ही एक्सेस है, सर्दियों में झील जो है वो फुल बर्फ़ से जम जाती है और रास्ता भी बंद होता है। जब नरान का रास्ता बंद होता है तो झील का रास्ता भी बंद ही होगा। इसकी जो मैक्सिमम गहराई है झील की वो 113 फुट है और झील जो है वो सतह समंदर से 10,577 फुट बुलंद है। जब आप झील पर पहुंचेंगे तो आपको अपनी मलका पर्वत जो इलाके की सबसे ऊंची चोटी है वो आपको नज़र आएगी। दूसरा, यहाँ से आंसू लेक का ट्रैक भी सैफुल मलूक से स्टार्ट होता है। उसका बेस कैंप भी सैफुल मलूक की अगली साइड पर मौजूद है। वहाँ से आप हाइकिंग करके आंसू लेक जा सकते हैं। अगर आप आंसू लेक जाने का इरादा रखते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप सुबह 8 से 8:30 बजे के दौरान सैफुल मलूक पहुँचे हुए होने चाहिए आपको। वहाँ से फिर आपका आगे ट्रैक शुरू होगा। अगर आप 10 से 11 बजे के बाद जाएंगे तो वो लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे। एंट्री करवाने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। जब आप एंट्री करवाएंगे वो आपको रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए कोशिश करेंगे अगर आपने आगे जाना है तो आप लास्ट सुबह झील पर सैफुल मलूक तक पहुँचे, वहाँ से आप आगे निकल जाएं। झील सैफुल मलूक का शुमार पाकिस्तान की फेमस तरीन झीलों में होता है और यहाँ पर लाखों की तादाद में से आ जाते हैं। जो लोग भी नरान साइड विज़िट करते हैं वो लाजमी सैफुल मलूक जाते हैं। कई लोगों ने तो जो है बहुत ज़्यादा मरतबा देख रखी है, जब भी जाते हैं चले जाते हैं। लेकिन खुदारा एक चीज़ का ख्याल करें कि हम लोगों ने अब उसको मरी बना दिया है। जगह जगह पे खाली बोतलों के ढेर, शापर, लेज़, पैम्पर तक लोग उधर बदल बदल के फेंक जाते हैं। खुदा का वास्ता उसको सैफुल मलूक झील ही रहने दें, उसका कोस्ट नाम ना रखना पड़ जाए। इस चीज़ का ख्याल करें। जब आप सैफुल मलूक का सफ़र शुरू करेंगे ये आपको ग्लेशियर भी रास्ते में मिलेंगे और उसका ये ट्रैक देख सकते हैं आप कितना ख़तरनाक और दुश्वार गुजार है। वैसे तो गवर्नमेंट ने रोड बनाई थी लेकिन वो टूट फूट जाती है हर साल बर्फ़बारी की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से। फिर वो बनाना शुरू करते हैं तो अगले साल फिर बर्फ़ पड़ जाती है। वैसे रोड इसकी हालत बड़े अरसे से देख रहे हैं ऐसे ही है और कुछ सही होने का चांस भी उम्मीद है नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खासा वो गवर्नमेंट सड़क बना भी देती है ना, हर गाड़ी एक्सेस हो जाए उधर, तो जो झील का हाल हम लोगों ने अब कर दिया है ना, इससे 2 गुना ज़्यादा होगा, बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। पर ये वाली जीपें ही चलती हैं और उनका जो एवरेज रेंट है ना वो, अगर आप पूरी जीप लेकर जाएं ये 7-8 लोग आराम से बिठा लेते हैं, 10 भी बिठा लेते हैं। वैसे मैक्सिमम 7-8 ही बिठाते हैं तो आपको ये 2,000-2,500 में आराम से मिल जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट जीप करवाएं, किसी होटल वाले पे मत छोड़ें। अगर आप होटल वाले के साथ या किसी दूसरे बंदे के ज़रिए करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको महंगी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप कम लोग हैं, आप पूरी जीप नहीं लेके जा सकते या आप फैमिली के साथ नहीं है, आप शेयरिंग बेसिस भी जा सकते हैं। वो जो नरान वाला बाईपास वाला पुल है वहाँ जीपें खड़ी होती हैं, वो 200-250 में आपको बिठा कर ले जाएगी, 1 घंटा स्टे करा के वापस भी ले आएगी।